अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो आज हम एक और लेजेंड की कब्र पर आए हैं, मैं और मिक्की शाह जी। मोहम्मद रफी खावर उर्फ नन्ना मरहूम। क्या बात। बहुत बड़े फनकार, बहुत बड़े कॉमेडियन, कि मैं इनकी जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। कि इन्होंने पब्लिक को हंसाया भी है और पब्लिक को उतना ही रुलाया भी है। ये ऐसे फनकार थे। और इनका सफर जो है अलिफ नून से शुरू हुआ, और वो तो आप जानते हैं कि उस जमाने का सुपर डुपर ही ड्रामा था, कॉमेडी। तो अभी भी उसको इतना देखा जाता है कि मैं समझता हूँ कि उस जैसा कभी बना ही नहीं और ना बनेगा। तो शाह जी पत्तियां डाल लें पहले। जी जी बिस्मिल्लाह। जी ये अपनी मिसाल आप थे, बिल्कुल, इनका कोई सानी नहीं था। ये ऐसे ही नहीं, ये लोग दोबारा आने ही नहीं। ये अनमोल तोहफा थे ये लोग। और व्यूअर्स, ये नन्ना साहब की खबर है और ये उनकी वालदा मरहूम की खबर है। ये देखें, जी जी। हाजन कनीज फातिमा ज़ौजा डॉक्टर मोहम्मद शफी मरहूम, वालदा मोहम्मद रफी खावर उर्फ नन्ना। जी तो शाह जी इनके भी खबर पे है। जी जी जी। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। ये एक मिसालें छोड़ गए हैं, ये ऐसा काम कर गए हैं कि दूसरों के लिए मशअल राह है कि इन जैसा काम। अब व्यूअर्स, बात ये है कि मेरी जो पहली फिल्म थी उसमें देखें ना, कितने कितने बड़े फनकारों के साथ मैंने पहली दफा ही काम किया, जिनमें ये नन्ना साहब भी थे। और इनके साथ मेरी, मैं कहता हूँ, इतनी ये मुझे बेटा बेटा कहते थे और इतनी दोस्ती हो गई थी कि उस फिल्म के बाद बेशुमार और भी काम किया। लेकिन जो हमारी आखिरी मूवी थी वो थी हमसे ना टकराना, जो हमने शाह जी वहाँ श्रीलंका में जाके 1 महीना में रहा था। और नन्ना साहब के साथ मेरा इतना वक्त गुजरा है वहां पे कि मैं वो याद करता हूँ तो मुझे नन्ना साहब की बातें याद आती हैं, और इनके जो पकाए हुए खाने, उफ, मैंने आज तक वैसा खाना खाया ही नहीं है बाखुदा जो इन्होंने पकाया था। और वो किसके लिए पकाया था वो मैं आपको बताता हूँ। तो शाह जी पहले फातिहा पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो व्यूअर्स, जो मुझे आज यहाँ आके बात पता चली, तो मैं उन फैंस को सलाम करता हूँ कि शाह जी, मुझे उस बंदे ने बताया कि ये उनके घर वालों में से कोई नहीं आता। ये देखें, अभी भी फैन उनके आए थे और फातिहा पढ़। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये उनके फैंस जो आते थे, ये उन्होंने कब्रें ये लिपाई सारी ये करवाई। अच्छा, कहते घर वाले नहीं आते। वो मुझसे पूछ रहे कि वो कहाँ है। मैं क्या पता नहीं कहाँ है। कहता है जी वो कभी कोई कराची से आ रहा है, कभी कोई पेशावर से आ रहा है। मतलब लाहौर से, बाहर से, जहाँ से भी लोग आते थे वो पूछते थे। वो कहता है मैं उन्हें यहाँ लाता था और वो आके ये खिदमत करते थे। क्या अंदाजा लगा लें इनका, क्या बात, ये क्या लोग थे। क्या बात। तो अफसोस है, बहरहाल अल्लाह ताला उनके दर्जात बहुत बुलंद फरमाए, आमीन, और बख्शिश फरमाए इनकी। तो मैंने इनके साथ जो वहाँ वक्त गुजारा, तो वहाँ पे ना व्यूअर्स, हम गए हुए थे जब शूटिंग पे कोलंबो में। तो कैंडी उनका एक शहर है जो बिल्कुल हमारे मरी की तरह है, पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ हम शूटिंग कर रहे थे, तो पाकिस्तान की टीम भी वहाँ आई हुई थी उन दिनों में ना। 1 डे मैच हो रहा था जिसमें उस वक्त के टॉप स्टार्स है, जिसमें इमरान खान उनका कैप्टन था। तो वो उन्होंने मैच जीता। तो नन्ना साहब और मैं गए वहां पे होटल में, जहाँ ये सब ठहरे हुए थे। तो नन्ना साहब ने कहा कि जी आज की दावत जो है ना शाम को मेरी तरफ से है, नन्ना साहब की तरफ से। क्या बात। तो उन्होंने जी वो कह के हम आ गए। उन्होंने कहा जी ठीक है हम आएंगे। तो अगले दिन फिर मैं और नन्ना साहब वहाँ शहर निकले, जाके सौदा लाए। और नन्ना साहब ने जब पकाना शुरू किया, मुझे भी नहीं पता था। तो उसमें हाँ जी, शाम को जब वो सारे प्लेयर आए, लेकिन खान साहब नहीं आए थे। अच्छा। तो जब मैंने खाया और उन्होंने खाया, उंगलियां चाट गए।
मैंने शायद जी वैसा खाना नहीं आज तक खाया। अच्छा। हाँ, क्या एक इनकी ये बात थी जो मैंने हर बड़े फनकार से, जिनमें से चकोरी बेगम, कैफी साहब, उनसे भी ये बात सुनी हुई है कि ये फनकार नवाज बहुत थे, कि फनकारों की बहुत केयर करते थे, कि कहीं किसी मुल्क में शूटिंग पे गए हैं ना, तो जो जो इनके दोस्त अच्छे थे फनकार, उनके लिए कोई ना कोई अच्छा गिफ्ट लाते। हाँ, ये बड़े आला इंसान थे जी। मेरा जो इनके साथ वक्त गुजरा है, मुझे साथ साथ ही रखते थे कि मेरे तो तू जुदा नहीं होना। रात को ऐसा होता था कि होटल में कहते थे कि मेरे कमरे जी आज सोवी, इधर उधर नहीं तू जाना। तो इतना प्यार करते थे। फिर इनकी मैं अक्सर ऐसा होता था कि जब इनकी मेरी शूटिंग नहीं होती थी तो इन्होंने कहना हमारे सेट पे आ जाया करो, तो मैं जाके वहां पे सेट पे बैठ जाना। तो जो इनकी उन दिनों में शूटिंग है, धी रानी और फिल्मों की जो कॉमेडी फिल्में बन रही थी उस दौर में, नन्ना अली जास की, तो इनकी शूटिंग्स देखना और इतना महसूस होना कि बस हंस के बुरे हाल हो जाते थे। ये लोग दोबारा नहीं आएंगे ना, ऐसे नहीं आएंगे। बंदा तो दोबारा आ ही नहीं सकता जो एक दफा चला जाता है, क्योंकि जिंदगी एक दफा मिली है। सही बात। तो इन जैसे भी नहीं आए, इतना प्यार करने वाले और इतना समझाने वाले कि मेरा एक मसला हो गया था तो मैं कहा पुत्र घबराना नहीं, कोई तेनू कोई हाथ भी लावेगा तो मेरा ना ले। इतना यानी ऐसे अच्छे मजेदार लोग थे ये। क्या बात। और इतना इन्होंने काम किया और पब्लिक को जहाँ हंसाते थे उतना ही रुला भी देते थे। ये बहुत कम आर्टिस्टों में होता है। सही बात। कि हंसा भी रहे हैं और रुला भी रहे हैं, ये होते थे ऑलराउंडर। सही बात। तो नन्ना साहब के साथ अब याद आ रहा है उनका कि मोटे से गोखलू से इधर यहाँ इत्तेहाद कॉलोनी में शुरू में रहा करते थे, तो वहाँ पे भी हम भी वहाँ रहते थे पहले, तो मैंने देखता था वहाँ पे, तो बड़ा अच्छा लगता था। मैं तो इनके फैनों में आ जाता हूँ। आपने तो काम बकायदा उनके साथ किया है। हाँ जी, मेरी इतनी यादें हैं इनके साथ, ये बयान से बाहर है। तो अब देखें कि हमने ये एक मिशन पकड़ा हुआ है कि हमने अपने इन लेजेंड्स के पास कब्रों पे जाना है और फातिहा पढ़नी है। इनका ये लोगों को भी बताना है कि ये हमें याद है, हमें भूले नहीं है, और लोग भी ना भूलें इन्हें। हाँ जी। तो आपसे भी इल्तिमास है कि जब आप अपने प्यारों की कब्रों पे जाएं जिनके चले गए हैं, तो वो जब उनके लिए फातिहा पढ़ें तो इनके लिए भी फातिहा पढ़ें, और जितने भी हमारे अदाकार या अदाकारें इस दुनिया से जा चुके हैं उन सबको याद रखें अपनी दुआओं में। तो मेरे से बयान ही नहीं हो रहा कि मैं क्या इनकी बातें बताऊं। मैंने इनकी एक फिल्म 10 दफा कम से कम देखी होगी, दोनों की, अलीजाद साहब की और इनकी, क्योंकि वो बड़ी उस जमाने की तब्दीली थी कि लाचे कुर्ते का दौर था उरूज पे। बिल्कुल, सुल्तान रही साहब का और कुरैशी साहब का, मतलब है कि तो बीच में इनका आ गया ये, तो भाई चलो हिट हुई, तो बदल ही गया। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक तरफ एक्शन होता था तो एक तरफ ये कॉमेडियंस से, तो इनका एक उधर से उकताहट होती थी अगर, तो फिर इधर आके हंस लेते थे लोग। सही बात। तो अल्लाह करे कि फिर कभी ऐसा दौर आए, आमीन, और कोई अच्छे फनकार आए दुनिया में इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, उम्मीद पे दुनिया कायम। बेशक जी। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरी दुआएं नन्ना साहब के साथ हैं, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात बुलंद फरमाए। तमाम जो अहले ईमान इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उन सब के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए। और व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमेशा अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।